क्या आप तैयार हैं एक ऐसी दुनिया में कदम रखने के लिए जहां जादूगर जरगाम और बहादुर शहजादा हातिम की जंग यमन की कदीम गलियों में लड़ी जाएगी। ये कहानी अंधेरों और रोशनी की, मोहब्बत और कुर्बानी की है। हर लफ्ज़ आपको सिहर में जकड़ लेगा। इस सनसनीखेज सफ़र में हमारे साथ शामिल हों और देखें कौन जीतेगा। यमन का पुराना शहर सबा अपनी कदीम दीवारों, बुलंद बुर्जों और परअसरार गलियों की वजह से मशहूर था। सूरज के डूबते ही इस शहर पर एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता। लोग कहते थे कि रात के आखिरी पहर में इन गलियों से जिन्नात के काफिले गुजरते हैं। इसी शहर में एक अजीम बादशाह हातिम बिन उमरो की हुकूमत थी, जिसे सब शहजादा हातिम के नाम से जानते थे। वो सिर्फ बादशाह ही नहीं बल्कि एक दलेर, आदिल और निडर सिपाही भी था। इसका हसन और बहादुरी यमन की हुदूद से निकलकर रूम, ईरान और हिंद तक मशहूर थी। इस रात चांद बादलों में छप गया था। हवा में नमी और खौफ घुल चुका था। महल के बड़े बुर्ज पर खड़े शहजादा हातिम के चेहरे पर फिक्र की लकीरें थीं। वजीर ने आकर इत्तला दी, आलीजा, जुनूब की वादियों में दोबारा वही साए दिखाई दिए हैं। लोग कहते हैं जादूगर जरगाम वापस आ गया है। हातिम चौंक उठा। जरगाम, वो नाम जो कभी इसके बचपन की कहानियों में आता था, अब एक हकीकत बनकर लूट आया था। कहा जाता था कि जरगाम एक इंसान नहीं बल्कि आधा जिन है, जिसने कभी यमन के बादशाह से इंतकाम खाने की कसम खाई थी। हातिम ने फौरन अपने सिपाहियों को बुलाया। तैयार हो जाओ, हम आज रात निकलेंगे। जरगाम को अंधेरों में छुपने नहीं दूंगा। शहर की दीवारों से बाहर एक पुराना जंगल था, जिसे लोग जंगल नारिये कहते थे। इसके दरख्त सियाह थे, उनसे धुआं सा उठता रहता। लोग कहते थे कि वहां जिन्नात का मस्कन है। कोई इंसान आज तक जिंदा वापस नहीं आया। हातिम ने अपने 3 वफादार सिपाहियों के साथ घोड़ों पर सवार होकर इस पुरअसरार जंगल की तरफ रुख किया। इस सनसनी हुआ रुक गई, परिंदे खामोश थे। एक सर्द आवाज गूंजी, ए इंसान के बेटे, यहाँ का रास्ता तुम्हारे लिए नहीं। हातिम ने तलवार बुलंद की। मैं बादशाह यमन का वारिस हूँ, अंधेरों से नहीं डरता। दरख्तों के साए हिलने लगे, जमीन से धुआं उठा और धुएं में से एक लंबा सियाह साया उभरा। वो जरगाम का पहला मुहाफिज था, वो जनसिया। इसकी आंखें आग की तरह दहक रही थी। इसने एक जोरदार चीख मारी और आग के दायरे से हातिम को घेर लिया। हातिम ने अपनी तलवार से जब लगाई, तलवार में चांदी की लकीर चमकी और जिन चीख मारकर गायब हो गया। सिपाही हैरान थे, मगर हातिम जानता था कि यह तो शुरुआत है। तीसरा बाब, खंडरात की परी। जंगल के बीच एक कदीम महल के खंडरात थे। पत्थर टूटे, सुतून गिरे हुए और दरमियान में एक फवारा खुश्क खड़ा था। जब हातिम वहां पहुंचा तो एक हल्की सी रोशनी फवारे से उभरी। एक नाजुक चमकती हुई हस्ती सामने आई। वो एक पेज़ात थी, इसका नाम लैला था। क्या तुम इंसान हो? हाँ, मैं हातिम हूँ, यमन का शहजादा। तुम कौन हो जो अंधेरों में रोशनी लेकर आई हो? परी ने गमगीन लहजे में कहा, मैं पेज़ात की मुहाफिज थी। जरगाम ने हमारे देश पर हमला किया, मेरे कबीले को कैद कर लिया और मुझे यहाँ जादू से बांध दिया। सिर्फ वही इंसान जो सच्चाई के लिए लड़े मुझे आजाद कर सकता है। लड़े मुझे आजाद कर सकता है। मेरा खून तुम्हें आजादी देता है, तो मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। मगर जरगाम को जुल्म नहीं करने दूंगा। लैला ने इसके दिल की सच्चाई देखी। इसने अपनी रोशनी से एक नक्शा बनाया जिसमें एक गार दिखाई दी, जहां जरगाम का कला छुपा हुआ था। याद रखना, इस किले में दाखिल होने के बाद तुम्हारी तलवार नहीं,
तुम्हारा दिल काम आएगा। दिल होने के बाद तुम्हारी तलवार नहीं, तुम्हारा दिल काम आएगा। जरगाम जादू से नहीं, खौफ से ताकत लेता है। चमका कला। पहाड़ों के बीच एक अंधेरी गार थी, जिसके दहाने पर आग के शोले नाच रहे थे। खिल हुआ। दीवारों पर अजीब अलामतें बनी थी। हर कदम के साथ जमीन हिलती थी। जिसके दरमियान जरगाम खड़ा था, लंबा कद, सुर्ख आंखें और हाथ में सियाह असा। आमदीद। शहजादे, मैं जानता था तुम आओगे। तुम्हारे बाप ने जो जुल्म था, अब इसका इंतकाम तुमसे लो। हैरत से पूछा था, मेरे बाप ने क्या जुल्म किया था? आपने मेरे कभी जलाया, क्योंकि वो जिन थे। मैं आधा इंसान था, आधा जिन। इसने मेरा वजूद नापाक कहा। मैंने कसम खाई थी कि इसकी नस्ल को खत्म कर दूंगा। मैं इसने कहा, मैं इंसाफ चाहता हूँ, इंतकाम नहीं। चीखा। सांसें आग के शोले निकले। हाल दहक उठा। मैंने अपनी तलवार से वार किया, मगर जरगाम के जादू ने हर हमला रोक लिया। उदार हुई वो लैला थी, परिजात। याद, खौफ तुम्हारा दुश्मन है। फातिम ने आंखें बंद दिल से दुआ की, और जब आंखें खोली तो उसकी तलवार सफेद रोशनी में बदल चुकी थी। पर टूटा, गार में गूंज, और वो आग के बादल में गायब हो गया। अब टूट गई। अंधेरा छू गया। बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। खूबसूरत बाग में था। सिर्फ मुझे, अपने शहर को भी आजाद कर दिया है। जरगाम के जादू से यह महफूज है। क्या तुम वापस जाओगी अपनी दुनिया में? मैं फिजात की हूँ, तुम इंसान, मगर तुम्हारे दिल की रोशनी मेरी दुनिया से ज्यादा पाक है। मैं तुम्हारे खा रहूंगी। कहकर वो हुआ में गई। ऐसी अंगूठी रह गई जिसमें रोशनी झिलमिला रही थी। बस आकर जब हातिम ने अपनी सल्तनत देखी तो हर तरफ खुशी थी कि जब बुर्ज पर एक हल्की रोशनी दिखाई देती है, ये शायद वो प्रिय लैला की रूह थी जो अपने शहजादे की हिफाजत करती थी। यमन। साल गुजर गए। हातिम एक अजीम बादशाह बन गया। इसके इंसाफ, हिल्म और बहादुरी के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हुए। अगर कभी रात के आखिरी पहर, जब चांद मुकम्मल होता, वो अकेला महल के सबसे ऊंचे मीनार पर जाता, आसमान की तरफ देखता और मुस्करा देता कि कहीं ना कहीं किसी आसमानी देश में
लैला की ज़ात अब भी उसकी निगहबानी कर रही है। बे खौफ और जुल्म की अलामत है। हातिम वो रोशनी है ईमान, हिम्मत और सच्चाई से अंधेरों को शिकस्त देती है। जो फना नहीं होती बल्कि रोशनी बनकर हमेशा जिंदा रहती।